तुर्की और लीबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का नया रूट। यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स ने मोरितानिया का रुख किया। नौजवानों को मराकश के रास्ते स्पेन पहुंचाने का झांसा दिया जाता है। जराये के मुताबिक मोरितानिया के सेफ हाउस में अब भी कई पाकिस्तानी मौजूद हैं। मराकश में कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की बनाई गई तहकीकाती कमेटी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में मराकश चली गई। तहकीकाती टीम जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। उधर FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस खातून समेत 3 अफराद भी गिरफ्तार। गुजरात से गिरफ्तार खातून ने 3 बेटों के भी मुलव्वस होने का एतराफ कर लिया। एक बेटा पकड़ा गया, 2 रुपोश बेटों की तलाश जारी। मराकश कश्ती हादसे में माओ की आंखें बेनूर हुई, जवां ख्वाब अज़ाब बन गए। वज़ीराबाद के शहजाद का बूढ़ा बाप बेटे की लाश देखने से भी महरूम है। कामुकी के वकास की 3 साल पहले शादी हुई, 2 बच्चे यतीम हो गए। हादसे में मौजाना तौर पर बच जाने वाले नौजवान की दोस्त को फ़ोन कॉल मंजराम पे आ गई। नौजवान ने बताया 43 पाकिस्तानियों को मारा गया। कश्ती मालिकान हथौड़ों से मारते थे। पाकिस्तानी को जिंदा समंदर में फेंकने का भी इंकशाफ। लवाहिकीन ने कहा ये हादसा नहीं है बल्कि मजीद पैसों के तकाजे के बाद नौजवानों को मारा गया। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान FDI को अपनाने वाला पहला मुल्क है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज होगी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का भी पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अहम कामयाबियों का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान की IT बरामदात 3.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 18 खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स को फाल किया। गुज़श्ता साल पाकिस्तान की मोबाइल ब्रॉडबैंड रसाई 58% तक बढ़ गई। सेनेटर इरफान सदीकी ने PTI को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं 2-2, 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। मुझे सारी तफसील का इल्म है कि बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ की मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दे रहे हैं। बानी PTI और लीमा खान भी इसे खुशाइंद करार दे रहे हैं। अगर ये इत्मीनान बख्श है तो इन लोगों को भी बता दे जिनको हमारे सामने बिठाया हुआ है। PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप चुके हैं। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। ये लोग अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के मिशन पर हैं। वज़रा अपने हल्फ का पास रखकर PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत न करें। PTI चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की उलमा कराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI और बुशरा बीबी को शवाहिद की बुनियाद पर सजा दी गई। फैसले में कोई भाव नहीं कि इसका कानूनी बुनियादों पर दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। हाई कोर्ट में अपील तरजीही बुनियादों पर नहीं बल्कि अपनी बारी पे लगेगी। उलमा का कहना था सियासत करें लेकिन चोरी और डकैती पर रियासत मदीना या इस्लाम का नाम इस्तेमाल ना करें। जज साहब ने फैसले का आगाज ही गलत जुमले से किया। ये 190 मिलियन पाउंड नहीं अलकादिर केस है। जज साहब ने सजा ही गलत पढ़ी। बानी PTI और सबको पता था कि सजा का फैसला होना है। 190 मिलियन पाउंड तो हुकूमत के पास हैं। अलीमा खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फैसल चौधरी बोले कि अलकादिर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है और ना ही एवनफील्ड हाउस। मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो बंद लिफाफे को खोल दें। आफिया सिद्दीकी ने जो बाइडन से सदारती मुआफी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आफिया सिद्दीकी ने अपील में लिखा कि नाइंसाफी का शिकार हूँ, हर दिन अजियतनाक है। एक दिन मैं इस अजियत से आज़ाद हो जाऊंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने बाइडन से अपनी मुअक्कला को मुआफी देने का मुतालबा किया है। मुल्तान टेस्ट का दूसरा दिन कौमी स्पिनर्स के नाम। साजिद और नुमा ने वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। पूरी कैरेबियन साइड 137 रन बनाकर पवेलियन लौट गई।
साजिद खान ने टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया। इब्तदाई 4 विकेटें साजिद खान ने हासिल की। साजिद के बाद नुमान अली ने बैटर्स की दुर्गत बनाई और 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद भी 1 विकेट ले उड़े। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए। शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29 और बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट हो गए। कौमी टीम को मेहमान साइड पर 202 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदे पर आज से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसराइली काबीना के बाद हुकूमत ने भी हमास से मुआहिदे की मंजूरी दे दी। नेतन्याहू कहते हैं कि जंगबंदी मुआहिदा बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के ताउन से हासिल किया गया। अमरीका ने वादा किया है हमास ने कैदी न छोड़े तो दोबारा से जंग शुरू कर सकते हैं। हमास 33 इसराइली कैदियों के अलावा गैर मुल्कियों को रिहा करेगी। इसराइल उम्र कैद पाने वाले 296 फलस्तीनियों को छोड़ेगा। उधर जंगबंदी मुआहिदे के एहतजाज में नेतन्याहू के वजीर कौमी सलामती ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी जानब यमन के हौसियों ने तल अबीब में इसराइली वजारत दिफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। अमेरिका भर में आज से टिकटॉक बंद हो जाएगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला सदर पे छोड़ दिया। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टिकटॉक के मुस्तकबिल से मुतालिक जल्द फैसला करूंगा। ट्रंप का चीनी सदर के साथ टेलीफोनिक राब्ता तिजारत समेत अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आफिया सिद्दीकी ने जो बाइडन से सदारती मुआफी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आफिया सिद्दीकी ने अपील में लिखा कि नाइंसाफी का शिकार हूँ, हर दिन अजियतनाक है, एक दिन मैं इस अजियत से आज़ाद हो जाऊंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने बाइडन से अपनी मुवक्किला को मुआफी देने का मुतालबा किया है। चीन में रंगों रोशनियों का मेला सज गया। इंटरनेशनल डायनासोर लैंटर्न फेस्टिवल जिंगोंग में शुरू। बादशाहों के मुजस्समे, ड्रैगन और डायनासोर की तशबीहात नुमाइश के लिए पेश। रोशनियों से भरा ड्रैगन सबकी तवज्जो का मरकज। मेले में कॉन्सर्ट और सकाफती रक्स भी पेश किया जाएगा।